सहाफ़त से आपका ताल्लुक़ है। तो मुझे बताइए जब आप किसी वाक़ये की रिपोर्टिंग के लिए निकलती हैं, तो आप खुद को एक सहाफ़ी महसूस करती हैं या एक ऐसा इंसान जो सच की तलाश में निकला है? अ, जब भी मैं फ़ील्ड में निकलती हूँ, तो मैं ये नहीं देखती कि मैं एक लड़की हूँ। हुँ, मैं प्रॉपर एक मर्द बन के निकलती हूँ। अगर मैं लड़की बन के निकलूँगी तो सोसाइटी मुझे जीने ही नहीं देगी और मर्द हुँ, आगे होने ही नहीं देंगे। हुँ, माज़रत के साथ मुझे ये बताना पड़ता है हर जगह पे अ, ऑल इज़ नॉट इक्वल। हम लोग अगर मर्दों की बात करें तो कोई 5 में से 2 ठीक होंगे, 3 तो खराब ही निकलेंगे, जो अच्छा, आपको आपके कामयाबी में रुकावट बन रहे होते हैं। ठीक है। तो लिहाज़ा स्टार्टिंग में इश्यूज़ बहुत होते थे और अभी अ, अगर सच बोलूँगी मैं तो ये सच नहीं बोलने दिया जाता। हुँ, कोई भी खबर देते हैं कुछ भी तो उसकी जाँच-पड़ताल तो हम लोग करते हैं। हुँ, लेकिन कुछ बैरियर्स आते हैं जहाँ पर हमें देखना पड़ता है, तहकीक करनी पड़ती है कि आया मतलब कौन ठीक है, कौन गलत है। लेकिन होता यही है कि जैसे हमें डेस्क ने खबर हम बना के ले आते हैं, हुँ, इंटरव्यू मैं करके आ जाती हूँ हुँ, और मैं सच पर मबनी हमेशा रिपोर्टिंग करती हूँ। आगे वो चले, ना चले ये मेरे चैनल की हेडेक होती है। हुँ। तो लिहाज़ा इसमें मैंने कभी परेशानी ली नहीं है। बस हमेशा सच के लिए काम करना सीखा है। ज़ाहिर-सी बात है उनके ऊपर भी कुछ पॉलिसीज़ लागू होती हैं एग्ज़ैक्टली। जो गवर्नमेंट की तरफ से, पैमरा की तरफ से, तो फिर उन्होंने उस ज़िम्मेदारी को भी ज़हन में रखना है। बिल्कुल। तो हम आगे चलते तो मुझे बताएँ कि जो सहाफ़त है, वो सिर्फ़ मालूमात पहुँचाने का ज़रिया है या आप समझती कोई रूहानी ज़िम्मेदारी भी आपके ऊपर आयद होती है? सहाफ़त बहुत मुश्किल चीज़ है। हुँ, सहाफ़त वैसे तो कहा जाता है कि चौथा सतून है पाकिस्तान का, तो हुँ, ये सहाफ़त हर एक बंदा नहीं कर सकता। हुँ। लेकिन आजकल आप देख लें हर बंदा सहाफ़ी है। हर बंदे ने अपना हाँ। यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। उन्हें पता है पहले मीडिया इंडस्ट्री की बहुत इज़्ज़त होती थी। मतलब हम कहीं पे जाते थे ना तो लोग कहते थे समा आ गया, नियो आ गया या किसी भी चैनल की बात कर लें। ये बातचीत होती थी, लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ अब हर बंदा सोचता है कि मेरा अपना यूट्यूब चैनल होना चाहिए, तो किसी ने किसी नेम से बना लिया, किसी ने आरएनएन या हाउएवर किसी भी जो नेम उन्हें सूट करता है वो उस नेम से बना एबीसी लेते हैं। कुछ भी है। हाँ, एबीसी किसी भी हुँ। चैनल का नाम नहीं लूँगी, ये ऑन एयर भी ना कीजिएगा और ये कह रहे हैं इसने हमारे चैनल का नाम लिया है। तो लिहाज़ा जो सहाफ़ी नहीं भी है वो भी आजकल सहाफ़ी बना हुआ है कि भई हम मतलब मेरे से बड़ा कोई सहाफ़ी है ही नहीं है और माइक कर देते हैं आगे। अब बाकायदा तौर पर मीडिया के कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें फ़ॉलो करना होता है। तो अगर हम उन्हें क्रॉस करेंगे तो ये हमारे साथ भी ज़्यादती है, मीडिया इंडस्ट्री के साथ ज़्यादती है और जिनका इंटरव्यू कर रहे हैं उनके साथ भी ज़्यादती है। तो लिहाज़ा हमेशा जो है वो रूल्स के साथ आगे चलें, रेगुलेशंस के साथ आगे जो है वो चलना चाहिए। हमने देखा है अक्सर सड़क के ऊपर चलते हुए किसी पुलिस वाले को अगर उसने हेलमेट नहीं पहना, उसको रोक लेंगे, उसकी वीडियो बनानी शुरू कर देंगे और कहेंगे कि भई आप रूल्स को फ़ॉलो नहीं करते, तो आप हमसे क्यों डिमांड करते हैं? तो ये चीज़ें आप कैसे देखती हैं? अच्छा चूँकि मैं खुद मीडिया में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसे से काम कर रही हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी का ज़बरदस्ती इंटरव्यू नहीं किया, ना ही करना चाहिए। हुँ, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इंटरव्यू करने के लिए निकलते हैं और उन्हें पीछे से ये बताया जाता है कि बस तुम माइक आगे करना, इंटरव्यू तेन दे देंगे। तो हुँ, लिहाज़ा ज़बरदस्ती इंटरव्यू तो किसी का भी नहीं करना चाहिए और जब तक हमारे पास रिटन कोई प्रूफ़ नहीं है, हम किस तरह किसी को कह सकते हैं कि तुमने हेलमेट नहीं पहना या हाँ, आपके पास होते ज़रूर है, ये रूल्स के अंदर होता ज़रूर है कि विदाउट हेलमेट आपने बाहर नहीं निकलना है, लेकिन लोग निकलते हैं। आप हुँ, किस-किस को रोकेंगे? किसी सहाफ़ी का ये काम नहीं है कि आप उससे जाके पूछें, "तू हेलमेट क्यों नहीं पाया?" आप हुँ, प्रॉपर पूरी टीम को लेके साथ चले मतलब हमारे जो कानून के रखवाले जगह-जगह पे खड़े हैं, तो उन्हें साथ लेकर जाएँ और पूरी तहकीक के साथ इंटरव्यू करें और अच्छा कंडक्ट इंटरव्यू करें। ये नहीं कि तुसी मोटरसाइकिल दे नाल लटक दे अगे जा रहे हो कि भई हम एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूसिव के चक्कर में ना हम लोग भूल जाते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो हुँ, उसमें मीडिया चूँकि बदनाम बहुत ज़्यादा अभी हो रहा है, जो मैं डेली बेसिस पे रिपोर्ट्स देख रही होती हूँ, कि हुँ, लोग भूल चुके हैं कि जर्नलिज़्म क्या है और हुँ। जर्नलिज़्म हर किसी के बस की बात नहीं है। तो लिहाज़ा आपको देखना चाहिए, किसी का भी ज़बरदस्ती इंटरव्यू नहीं कर सकते हैं। हमने मुख्तलिफ देखे जैसे हमारे इकरार हसन भाई भी करते हैं एक कह लें कि जो छापा टाइप कोई काम होता है या न्यूज़ एजेंसी है कुछ लोग मैंने देखा है वो जाके जो बंदा होता है उसके इवन माइक मुंह में डालने तक चले जाते हैं तो ये तरीकाकार आपको लगता है कहीं पे जहाँ पे उसको फेड अप कर देते हैं जिस बंदे की बात करना चाह रहे हैं सारा कुछ
तो वो मुश्किल हो जाता है उस बंदे के लिए। मैं जैसे कि अभी पहले भी बताया कि ये वैसे है ही मीडिया इंडस्ट्री के बहुत अगेंस्ट है, जर्नलिज्म के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है। अगर आप इकरारुल हसन साहब की ही चले मैं आपको मिसाल दे देती हूँ, वो जब भी जाते हैं कभी वो अ, आपने शायद प्रोग्राम्स देखे ही हो उनके, पूरा वो निकाब कर लेते हैं, अबाया जो है वो वेयर करते हैं और अपना प्रोग्राम जो सरेआम है वो करने के स्टिंग लिए ऑपरेशन निकलते हैं, सॉरी। स्ट्रिंग ऑपरेशंस वगैरह करते हैं। तो उनके साथ पूरी टीम होती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो सारा प्री प्लान था और वो किसी बाबे की आँख से कील निकल रही है, वो आँखों में से कील निकालता है, किसी के अगर गले में कुछ फँसा हुआ है वो मतलब हर चीज़ बाहर, तो बाबे भी नकली होते हैं, आगे जो टीम होती है वो भी सारा प्री प्लान करके गई होती है, बस व्यूज़ के चक्कर में किसी भी हद तक चले जाते हैं। मैंने तो हुँ। अभी तक यही अंदाज़ा लगाया है और मीडिया में अब यही ज़्यादा है, कोई बहुत 5 में से कोई एक चीज़ ओरिजिनल होती है, बाकी तो सारा प्री प्लान तैयार किया होता है कि तू ए बोलना है, तो मैं ए बोलना है और इस तरह प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे तो इस तरह व्यूज़ आ जाएँगे। वो एक कुछ मैंने कुछ स्टोरीज़ देखी हैं, कुछ प्रोग्राम्स देखे जिसमें हॉरर जो है वो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, हॉरर जगह पे जाते हैं, वहाँ पर जिन उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और इस तरह के मामला। ये भी आप जो है व्यूअरशिप का एक स्टंट है। हाँ, एग्ज़ैक्टली ये स्टंट ही है और वरना जिन्न आ जाए तो फिर जिन्न ने कहना आज मैं तेरे जिन्न कढ़ाऊँगा। नहीं, बहुत अच्छे। अच्छा, फ़ील्ड के अंदर जाते हुए कभी आपको ये एहसास हुआ है कि सच जो है एक वाज़ेह हकीकत नहीं बल्कि हर आँख का मुख्तलिफ ज़ाविया है देखने का? बिल्कुल, मेरे पास बहुत सी स्टोरीज़ ऐसी आती है, किसी ख़तून ने सपोज़ मुझे कॉल कर ली कि मुझे मेरे शौहर ने मारा है, तो हुँ, अब मैं कहूँगी यार औरत को मारा, औरत मज़लूम है, तो जल्दी से मुझे कैमरा दे दे, मैंने इसको कवर करने जाना है, इसका बिल्कुल सही। इंटरव्यू करना है। अब मैंने एक पहलू तो देख लिया, मैंने औरत का तो इंटरव्यू करके आगे चिल्ला भी दिया, हुँ, बाद में जब मैं मर्द को कॉल करूँगी ना वो और ही स्टोरी बताएगा कि उसने मेरे साथ ये किया। मतलब हुँ, हम दूसरा पहलू देखने से पहले ही पहले पहलू का इंटरव्यू करके फ्री हो जाते हैं, व्यूज़ आ जाते हैं। अब जैसे ये रिसेंटली वो जो हुमैरा असगर का वाक़या हुआ, हुँ, उसकी भाभी मंज़र-ए-आम पर आई, हुँ, तो बहुत से लोगों ने सारे भाभी के पास पहुँच गए और भाभी बता रही है मेरी तो उसके साथ बड़ी फ्रैंकनेस थी हुँ, और हम एक पहलू का किए जा रहे हैं लेकिन वालिदैन से नहीं पूछ रहे कि हुँ, आपकी बेटी है आप बताएँ, मतलब वो तो बहू है, आपकी बेटी है आप बताएँ क्या हकीकत है, क्या झूठ है? हुँ, तो वालिदैन कुछ और कह रहे थे, बहू कुछ और कह रही थी, तो हमेशा से मतलब हम लोग बहुत जज़्बाती हो जाते हैं अगर हमें कोई हुँ, भी एक्सक्लूसिव स्टोरी मिलती है, तो हम कहते हैं बस हम अपने चैनल के लिए सबसे पहले इंटरव्यू कंडक्ट कर लें, बाकी स्टोरी की क्या आगे स्टोरी निकलती है, वो बात की बात होती है। तो लिहाज़ा अब मैंने तो जब भी इंटरव्यू किया मैं दोनों जितने भी 2 पहलू हैं, औरत को भी कॉल करती हूँ, मर्द को भी कॉल करती हूँ कि आप बताएँ आपने क्या किया है और औरत की क्या गलती थी? हुँ, फिर उसको देखते हुए प्रॉपर मतलब आगे कंप्लेन भी करते हैं, फिर उसको इंसाफ दिलाने की हद तक जो कुछ कर सकते हैं वो हम करते हैं। हमारा काम होता है स्टोरी को हाइलाइट करना हुँ। और मज़लूम की आवाज़ बनना, तो बस वो बनते हुए आगे चले जा रहे हैं।